खुदावन का धन्यवाद करें आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। आज कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम खुदावन की हजूरी में बैठे हैं, प्रभु के दास के साथ उनके वचनों को सुन रहे हैं। हालेलुया। तो हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है, वही अल्फा और ओमेगा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलते हैं। अपने आप को नम्र बनाएं, अपने हर गुनाह पापों की क्षमा मांगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा की आग मांगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र पवित्र सेनाओं की आवाज जीवित यीशु राजा, खुदावन परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए पिता, जो तूने हमारे बीच ठहराया। खुदावन परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता। लाल समुद्र को दो भाग करने वाले खुदावन परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करते पिता। हालेलुया खुदावन परमेश्वर पिता, आज के इस गूगल मीट को परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपती। खुदावन परमेश्वर, इस मीटिंग में जितने लोग जोड़े पिता, उन सबको मैं तेरे हाथ में देती हूँ। खुदावन परमेश्वर, अपने दास को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह कर खुदावन परमेश्वर पिता। आज तो अपना करुणा वाला हाथ एक एक के ऊपर बढ़ा खुदावन परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा सब हील हो यीशु मसीह के नाम से पिता। तू जीवित है खुदावन, तू वचन के द्वारा हमसे बात करते है प्रभु। तूने कहा है परमेश्वर की पृथ्वी से टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए पिता, इस संगति के लिए पिता, इस गूगल मीट के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। जितना धन्यवाद करे उतना कम पिता, हर एक बातों के लिए, ब्लेसिंग के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर, जैसे आपने हमें अब संभाला, आगे भी आप हमें संभाल करके खुदावन परमेश्वर पिता। ते वचन कहता है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हे मेरे पिता, अगर हमसे जो भी गलतियां, अपराध, गुनाह, पाप हुआ, हमें क्षमा कर पिता। अपने लहू से हमें धो पिता। तेरा पवित्र वाला आत्मा हमारे अंदर आए खुदावन, जैसे तू पवित्र है पिता, वैसे तू हमें पवित्र बना पिता। अपनी सामर्थ्य पिता, अपनी पवित्र आत्मा से भर खुदावन परमेश्वर पिता। हम तेरी पवित्र आत्मा को मांगते खुदावन। तेरा वचन कहता, जहाँ एक या दो में नाम से इकट्ठे होते वहां मैं होता। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी हजूरी, तेरा आत्मा, तेरा रूह, तेरा मसा हमारे बीच में खुदावन। तूने हमारे बीच में इतने अच्छे दास खड़ा किया खुदावन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता। तूने हमें फिर एक बार अपनी महिमा के लिए इकट्ठा किया पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सारी महिमा सह जलाल पिता हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुन और स्वग्राज में ग्रहण करें। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रेनू सिस्टर परमेश्वर की महिमा करेगी। रेनू सिस्टर आई। Yes, yes, sister. Thank you, Jesus. धन्यवाद। भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रातों पर, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रातों पर, जो यीशु मसीहा पर, जो यीशु मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीहा पर, जो यीशु मसीहा पर आँखों को लगाते हैं, जो लोग मसीहा पर, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज़, भूखे प्यासे हरगिज़ वो कभी ना रहते हैं, भूखे प्यासे हरगिज़, भूखे प्यासे हरगिज़ वो कभी ना रहते हैं, जो लोग मसीहा पर, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग
जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, जो यीशु मसीहा पर, जो यीशु मसीहा पर आँखों को लगाते हैं, जो यीशु मसीहा पर, जो यीशु मसीहा पर आँखों को लगाते हैं, जो लोग मसीहा पर, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, उनकी आशाओं को, उनकी आशाओं को वह पूरा करता है, उनकी आशाओं को, उनकी आशाओं को वह पूरा करता है, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, उनकी आशाओं को वह पूरा करता है, उनकी आशाओं को वह पूरा करता है, जो अपनी सूली को आप उठाते हैं, जो अपनी सूली को, जो अपनी सूली को आप उठाते हैं, जो लोग मसीहा पर, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर आँखों को लगाते हैं, जो लोग मसीहा पर आँखों को लगाते हैं, सूखी हड्डियों जी उठो, सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम से सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम से सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम से, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु के नाम जो आजादी दिलाता है, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है बीमारियों, है लाचारियों, छोड़ जाओ यीशु के नाम से, सूखी हड्डियों
जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में शिफा ही शिफा है। यीशु के नाम में है फतह, यीशु के नाम में है फतह। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे आज जिंदगी आता है। यीशु का नाम करे जिंदगी आता है। ए बेड़ियों ए बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा वचन का जो हमारा शीर्षक का जो टॉपिक होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो होगा कि अधिक से अधिक हम आत्मिक बने, अपने आप को पवित्र आत्मा के कैरेक्टर में अपने आप को लेके चलें, अपने आप को आत्मिक बना के रखें। आत्मिक फलों में हर एक वो पवित्र आत्मा की चीज जो कि परमेश्वर का आत्मा हमें चलने के लिए कहता है, हम उस पे बने रहें। आज हम चर्च जाते हैं, गीत गाते हैं, हम प्रार्थनाएं भी करते हैं, बाइबल भी हम घंटों घंटों पढ़ते हैं, लेकिन आज हमें अपने आप से आज हम क्यों ना एक सवाल पूछें कि क्या हम सच में आत्मिक हैं? क्या हम सच में परमेश्वर के वचन में गंभीर हैं? क्या हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक धोखे में जी रहे हैं, या सिर्फ हम बाहर से ही अपने आप को दिखावटी बना रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, उसकी 5 और 6 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक यानी कि आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। जैसा कि आपने अभी देखा, हमने रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में अभी हमने पढ़ा। तो यदि आप स्वयं भी इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट और साफ लिखा है, और आप समझ भी जाएंगे कि प्रेरित पौल जी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि यदि तुम्हारा मन पापी स्वभाव के वश में होगा तो तुम्हारी, वो कहता है कि आत्मिक वृत्ति होगी। पर यदि तुम्हारा मन आत्मा के वश में होगा, आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा के वश में होगा, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होगा, तो लिखा है कि तुम जीवन और शांति को पाओगे। सबसे अच्छी जो बात है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो आत्मिक जन होता है, जो परमेश्वर के आत्मिक जन होते हैं, है ना, जो आत्मिक मनुष्य होता है, वह भावनाओं में नहीं बहता। वो किसी मनुष्य के अनुसार नहीं चलता कि किसी मनुष्य ने कुछ कहा और वो एकदम से उस निर्णय में पहुंच गया। नहीं, वो अलग होता है। आत्मिक जो जन होता है वो मनुष्य की भावनाओं में नहीं चलता, और जो आत्मिक होता है वो परमेश्वर की बातों को कभी भी हल्के में नहीं लेता या समझेगा। वो सिर्फ हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा। हालेलुया। और इसका जो रेफरेंस है, जो संदर्भ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 1 मिनट में आपके लिए वो वचन पढ़ता हूँ। हाँ, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में
मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है और आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको स्वयं ही समझ आ जाएगा कि परमेश्वर की आत्मा को जो है हर प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ पाता। बाइबल जो आज हमारे हाथ में है, जो परमेश्वर का जो ये शास्त्र है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो लिखा गया है, इन बातों को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इन्हें सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो आत्मिक होता है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये दिमाग से नहीं बल्कि आत्मा से समझी जाती हैं। और जो आत्मिक व्यक्ति होता है वह हर बात को, सही और गलत को भी पहचान सकता है। क्यों पहचान सकता है? क्योंकि उसने अपने आप को शारीरिक रीति से खत्म कर दिया है, उसने अपने शरीर को खत्म कर रखा है। अब जब उसने अपने शरीर को खत्म कर दिया तो इसका बेनिफिट ये है कि इसके कारण पवित्र आत्मा ने अब उसके जीवन को क्या कर रखा है? कंट्रोल कर रखा है। अब जिसके कारण अब वो अपने पुराने जीवन में नहीं जाता, अब वो आत्मिक दशा में चल रहा है, अब वो आत्मिक व्यक्ति गिना जाता है। हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 23 आयत में यदि आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात लिखी है, अपने मन में, यानी कि माइंड, अपने मन, और यहाँ पे दूसरा लिखा है आत्मिक स्वभाव, और हम तीसरा पढ़ते हैं कि नए बनते जाओ। यहाँ पे हमें 3 बातें सीखने को मिलेगी, मन, आत्मिक स्वभाव और तीसरा नए बनते जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इफिसुस के बहुत से ऐसे कुछ लोग थे, कलीसिया के कुछ ऐसे लोग थे जो पहले अन्य जाति थे और वो मूर्ति पूजा, जादू टोना और बुरे कामों में फंसे हुए थे। लेकिन एक समय उनके जीवन में ऐसा आया जब प्रेरित पौल वहां पर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, है ना। जब सुसमाचार उन्होंने प्रचार किया तो बाइबल में लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे तो इसके कॉन्टेक्स्ट को आप स्वयं समझे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है उसका 19 अध्याय यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको फिर अच्छी तरह से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इफिसुस के जो लोग थे वो पहले मूर्ति पूजा और जादू टोने में फंसे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने प्रेरित पौल के द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा कि बीमार चंगे हुए, है ना, और बड़े बड़े काम हुए, लोग हील हुए, तो उन्होंने उस बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देख के वहां के इफिसुस के लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। और बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने अपने हाथों से स्वयं क्या किया? जादू टोने की जो उनकी किताबें थी, जो उनकी अपनी किताबें थी जादू तंत्र मंत्र की, उन्होंने स्वयं उन पर आग लगा के क्या किया? उनको जला दिया, फूंक डाला। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई। मिस्टेक यहाँ पर यह थी कि प्रेरित पौल को ऐसी क्या जरूरत पड़गी कि उन्होंने दोबारा से इस चीज को राइट करके लिखा कि तुम्हें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। अब ये बात प्रेरित पौल जी ने इसलिए लिखी क्योंकि इफिसुस के लोगों ने विश्वास कर लिया, उन्होंने जादू टोने की पुस्तकों को जला दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो दोबारा अपने उन्हीं बुरे कामों में फंस गए। दोबारा जब वो बुरे कामों में फंस गए तो प्रेरित पौल जी यहाँ पे लिखते हैं कि तुम तो पहले आत्मिक दशा में थे, तुम तो पहले मैच्योर हो गए थे, लेकिन अब तुम फिर दोबारा अपने पुराने उन गंदे कामों में चले गए। ये आपको मिलेगा प्रेरितों के काम 19 अध्याय में, आप स्वयं पढ़े। इसलिए प्रेरित पौल जी ने लोगों को यहाँ पर क्या लिखा कि तुम्हें सिर्फ अपने आप को बाहर से बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हारे आत्मिक स्वभाव में, जीवन में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक रेफरेंस देखा था ना, इफिसियों 4 अध्याय की 23 आयत में। मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपना पुराना जीवन हमें उतारना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अपना पुराना जीवन उतारना पड़ेगा, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर लतें हैं, जो एडिक्शन हमारे अंदर बुरे फंसे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन चीजों में फंसे। परमेश्वर चाहता है कि हम इन चीजों को अपने अंदर से निकालें। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि सबसे पहले हमें अपने पुराने जीवन को निकालना पड़ेगा, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हमें उन्हें निकालना पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हमें मन में नया बनना होगा। मन में नया बनने का मतलब यही है कि हमें अपने माइंड, अपने सोचों, अपने विचारों को हमेशा साफ रखना पड़ेगा। हम किसी के लिए नेगेटिव ना तो सोच सकते हैं, क्योंकि शैतान हमेशा हमारे माइंड के द्वारा थॉट डालता है। हम जानते हैं कि अदन की वाटिका में ऐसे ही पाप हुआ था। आदम ने शैतान ने क्या किया? हवा को भरमाया। हवा के माइंड में क्या एक वो गलत विचार आ गया कि सच में ये तो फल बुद्धि और खाने के योग्य। उसने क्या किया?
उस गलत डिसीजन के द्वारा गलत पाप कर दिया, और हम जानते हैं उसके बाद फिर क्या 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 मतलब परिस्थितियां बदल गई, है ना। तो हमने हमने क्या करना है, अपने सबसे पहले अपने पुराने जीवन को उतारना है, हमने अपने मन के अपने विचारों को सही रखना है। और तीसरा आता है कि नया मनुष्य। अब ये नया मनुष्य कौन है? नया मनुष्य हमें तभी मिलेगा जब हम सबसे पहले अपने पुराने पापों को हम क्या करेंगे, उन्हें निकालेंगे, अपनी बुरी बुराइयों को जब हम अपने जीवन से निकालेंगे, और जब हम अपने माइंड को साफ करेंगे, तो फिर जब पवित्र आत्मा देखेगा कि इस व्यक्ति ने क्या कर लिया है, अपने आप को तैयार कर लिया है आत्मिक रीति से, तो पवित्र आत्मा जब हमें जांचेगा, तो वो हमारे जीवन में जब पूरी रीति से जब कब्जा कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम पूरी तरह से एक नए मनुष्य में परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्तित्व है। परमेश्वर के तीन हम स्वरूप देखते हैं ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी क्या है? एक व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर हमें नया मनुष्य मिल जाएगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी जो प्रक्रिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही वो तीन ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाती है। हालेलुया। और इसीलिए मैं आपको यही बता रहा था कि जैसे कि प्रेरित पौल जी ने सिखाया कि इफिसुस के लोगों को, प्रेरित पौल जी ने यही सिखाया कि अब तुम यदि मसीह में आ चुके हो, तुमने प्रभु को जान लिया है, तो इसलिए अब तुम दुनिया की सोच के अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के अनुसार अपने आप को लेके चलो। पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी सोच को बदलो, और पवित्र आत्मा के चाल अनुसार तुम अपने आप को चला के रखो। आमीन। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में और भी अच्छी अच्छी ऐसी घटनाएं हैं, और भी अच्छे अच्छे ऐसे वाक्य हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक छोटा सा एक और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप सब जानते होंगे, बाइबल में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था, और निकोदेमुस एक फरीसी, यहूदियों की सभा का एक मुखिया था, जो कि व्यवस्था का बहुत ही अच्छा एक जानकार था। हालेलुया। तो प्रभु एक समय ऐसा है कि वो अपने अंदर ना खालीपन को देख रहा था। उसको ना प्रभु यीशु की बातों में कुछ सच्चाई नजर आती थी। वो जानना चाहता था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को एक टाइम निकाल के, एक रात वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए। जो निकोदेमुस थे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब गए, तो हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक बहुत ही अच्छी बात समझाई कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फिर से एक नया जन्म लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निकोदेमुस थोड़ा वो हैरान थे कि वो समझ नहीं पाए इस बात को कि अब मैं किस प्रकार से किस प्रकार मैं नया जन्म ले सकता हूँ। उनको लगा शायद यहाँ पर फिजिकली बर्थ की बात हो रही है, यानी कि मुझे फिर से धरती में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पृथ्वी में जन्म लेने की बात नहीं कर रहे थे कि मनुष्य को फिर से पृथ्वी में जन्म लेना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन्हें ये सिखा रहे थे, और उन्हीं के द्वारा आज हम इस वचन से ये भी सीख रहे हैं, उसी घटना के द्वारा आज हम ये भी सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर किसी शरीर में जन्म लेने की बात नहीं, बल्कि आत्मा में हमें जन्म लेने की बात कर रहे थे। वो ये समझाना चाह रहे थे कि तुम्हें फिर से तुम्हें आत्मा में नया जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें आत्मिक रीति से फिर से नया बनना पड़ेगा। यीशु वहां पे आत्मा में जन्म लेने की बात कर रहे थे, और यीशु यही बता रहे थे कि बाहर से धर्मी काम करके नहीं, बाहर से अपने आप को अच्छा दिखा के नहीं, बल्कि तुम्हें अंदर से अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को नया जीवन चलने की और जीने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। और तो ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सुना, और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इस बहुत अच्छे समय पर बने रहे। बहुत आपका धन्यवाद, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत बहुत कुछ सीखा। तो सबको जय मसीह की। मैं आगे के समय को ब्रदर संजीत के हाथों में सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो छोटी सी प्रार्थना करें वचन के लिए, जो कि प्रभु के सेवक हमारे बीच में प्रोफेट विस्डम जी हमारे लिए लेके आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आवाज आ रहा है आप सबको? प्रभु का धन्यवाद। शशि ब्रदर ने बहुत अच्छा आरती सिस्टर।
प्रॉफिट जी, जय मसीह की सभी